भिलाई कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मुर्गा चौक भिलाई में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुए बर्बरतापूर्वक व्यवहार को लेकर योगी सरकार एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस जनों ने मौन व्रत किया गया। मौन व्रत के पश्चात मृत किसानों को 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मीडिया के साथियों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य अरुण सिसोदिया, धर्मेंद्र यादव सहित अन्य कांग्रेसियों ने कहा कि के निर्देश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर आज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, जिसको मैं अपने शब्दों में कहूँगा तो जैसे आतंकवादी लोग हमारे देश के जवानों को टारगेट करके शहीद कर देते हैं, उसी प्रकार लखीमपुर की खीरी की जो घटना हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र अजय मिश्रा के पुत्र ने हमारे किसानों को टारगेट करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये बहुत बड़ा घटना नहीं, ये हत्या है हमारे किसानों को, जो हमारे किसानों को शहीद हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन रखा गया, क्योंकि योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए, अजय मिश्रा को उसको पद से हटाया जाए और उसके पुत्र को जो जेल में अभी बंद है उसका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो कि ये जो घटना है, इसको तो मैं कहूँगा बीजेपी वाले जो सुन रहे हैं वो भी सुने। ये उन्होंने जो षड्यंत्र करके जानबूझ के जो घटना की है, जिसको मैंने आप लोगों को कहा है कि आतंकवादी लोग जैसे किसान हमारे जवानों को टारगेट करके शहीद कर देते हैं, वैसे बीजेपी के नेताओं ने हमारे किसानों को टारगेट करके शहीद किया है। पर मोदी सरकार के द्वारा जो अत्याचार किसानों पे किए जा रहे हैं, जिस तरह उनके केंद्रीय गृह मंत्री ने और उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मारा, उसके बाद भी मोदी सरकार और योगी सरकार मौन रही। और जितने भी देश में अत्याचार हो रहे हैं, हाथरस कांड हो चाहे कहीं हो, जहाँ भी मतलब लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे किसी को भी कोई भी ना सज़ा दिलाने की कोशिश हो रही है, ना उन पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार मौन, योगी सरकार मौन, पब्लिक के ऊपर हो रहे सारे क्या बोलते हैं अत्याचारों के उस पर मौन है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। देश में सारे दुखी हैं, सारे प्रताड़ित हैं, लेकिन चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे कि बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का मामला हो, हर मुद्दे पे मोदी सरकार और योगी सरकार मौन। आज यूपी में कानून व्यवस्था की हालत ख़राब है, यूपी सरकार मौन। आज देश में हालत ख़राब है कानून व्यवस्था की, कहीं जात पात को लेकर चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे आतंकवाद इतना फैला हुआ है, लेकिन मोदी सरकार कार्रवाई करने के बजाय मौन है। तो उनके मौन को क्या बोलते हैं जगाने के लिए, उनको जगाने के लिए हमने मौन व्रत जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे किया है, ताकि वो समझें इस बात को कि मौन अच्छी चीज़ों के लिए होना एक अलग बात है, लेकिन देश के हो रहे अत्याचारों पे मौन होना अच्छी बात नहीं है। उसका प्रतीकात्मक विरोध हमारा था यहाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो 50 लाख दे, ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता का परिचय है कि जब वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के वो नहीं दे रहे, तो माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय दिया। और यहाँ भी भूपेश बघेल की जो सरकार है वो हर जगह संवेदनशीलता का परिचय देती है, और जहाँ जिसको जितनी मदद देनी होती है देती है, जिनको नौकरी देना होता है नौकरी भी देती है, जिनको मुआवजा देना हो वो भी देती है। और हमारे प्रदेश में किसान प्रताड़ित नहीं है, हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे प्रदेश एक पहला प्रदेश है पूरे देश का जो 2500 रुपये किसानों को समर्थन मूल्य दे रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर का पैसा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ आपने कहीं किसानों को प्रताड़ित होते हुए, जनता को प्रताड़ित होते हुए नहीं देखा होगा। तो हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बहुत संवेदनशील है, तो इसलिए वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के आह्वान पर ये मौन व्रत केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी के सपुत्र के द्वारा कथित रूप से जैसे कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी चलाकर किसानों की हत्या कर दी, और उस हत्या को और भी उनके साथी साथ में थे। हमारी मांग ये है इस मौन व्रत के माध्यम से कि जो है कि हत्यारों जिन्होंने हत्या की इसका तुरंत पता लगाया जाए, और सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र का नाम उसमें है, इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है
जब अजय मिश्रा को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए, क्योंकि किसानों के साथ जिस प्रकार का जुर्म हुआ है उत्तर प्रदेश में और हर जगह हो रहा है, उसके खिलाफ में मौन व्रत करके हम इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा अगर चलेगा तो हिंदुस्तान जो है किसी को बोलने की आज़ादी नहीं रह जाएगी। अभी हम देख ही रहे हैं कि प्रदेश के प्रधानमंत्री हमारे जो हैं आपका वो किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, किसानों पर, को पर, सब पर। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने एक लफ्ज़ अभी तक जो है किसाई हत्या के ऊपर नहीं बोला है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है और उनको जो है वास्तव में कहा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को भी इस कांड में इस्तीफा देना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। और ये न्याय जो है अगर नहीं मिलेगा तो मौन व्रत के माध्यम से अभी हमने विरोध प्रकट किया है। आगे जिस प्रकार का आदेश निर्देश होंगे पार्टी के, ये पूरे हिंदुस्तान में की तरह हम भी जो है ये आगे जो है इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सत्य। मौन व्रत क्या कारण? कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। हमने हमेशा से, चाहे अंग्रेज़ों के समय हो या उसके बाद भी, अन्याय का प्रतिकार न्यायपूर्ण तरीके से करने का हमारा एक तरीका है। उसी के अनुरूप चलते हुए जो लखीमपुर खीरी में निर्मम हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई और उसके बाद भी खुलेआम वो जो है हत्यारा घूमता रहा, उसको पकड़ने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जब जाती हैं वहाँ न्याय के लिए, किसानों के न्याय के लिए, तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जगह इसकी कोई स्थान नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा को लेते हुए मौन व्रत रख के अपनी संवेदनाएँ उन किसान परिवारों के साथ व्यक्त करते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई उन सारे जितने भी हत्यारे हैं उनके ऊपर हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की किसानों के प्रति जो सोच रखती है उससे डर रही है। किसानों से तो हमेशा डरते आई है। आज एक भी मैं बोलता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्यों में सरकार हो, आप देख लीजिए उन्होंने कितने किसानों के लिए कौन से उन्होंने कानून बना दिए, कितने उन्होंने ऐसी स्कीम्स लिया है जिससे किसानों को फ़ायदा हो, इरिगेशन कितनी फैसिलिटीज़ बढ़ा दिया है, इसके आपको जवाब मिल जाएगा। वो हमेशा से किसानों से डरते आई है। उद्योगपतियों को और कुछ चंद उद्योगपतियों को सिर्फ संरक्षण देते आई है, आम किसानों से उनको कोई मतलब नहीं है। और इसकी परिणति है कि आज किसान उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरे देश में उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी से कुचलकर जो नृशंस हत्या की गई, बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और बहुत ही गलत तरीके से किसानों को नृशंस हत्या करके उन्होंने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं, इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है उनके दिमाग में। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा जो शुरू से मानती रही है, उसी के अनुसार हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से मौन व्रत रखते हुए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया, पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल सके कि जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है वही सत्य मार्ग है और उसी पे विजय हासिल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत की राजनीति करती आई है, उस नफरत को हम मोहब्बत से मिटाने के लिए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक पंडाल के नीचे बैठकर गांधीवादी तरीके से मौन व्रत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि उन दोषियों के ऊपर निष्पक्ष जांच हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि लोगों का अगर कानून पे भरोसा नहीं बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक अकेले अपने एजेंडे पे चल रही है, काम कर रही है और कानून को किनारे रखकर लोगों के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है, आने वाले समय में राजनीति और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हमारी मांग है कि लोकतंत्र की और न्याय की जो रक्षा होनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सदा होती रहे। आप लोग परिचित? मैं अरुण सिंह सिसोदिया, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़। देखिए, कवर्धा में जो घटना हुई वो सोची समझी साजिश के तहत हुई और उसके लिए हमारे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी द्वारा सख्त से सख्त निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया है, जिसका परिणाम है आज वहाँ शांति है। आज वहाँ पे सौहार्द और शांति का मार्च निकल रहा है, लोग अमन चैन से हैं। मुस्लिम भाई
जो है राम जी की और दुर्गा माता की जो आरती की तैयारियां कर रहे हैं और हिंदू भाई आने वाले समय में ईद की और अन्य मुस्लिम त्योहारों की तैयारियां करेंगे। मंत्री बहुत संवेदनशील है, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता संवेदनशील है। उन्होंने आत्महत्या को जड़ से ही खत्म करने के लिए प्रत्येक किसान के खाते में 2500 रुपये का बोनस और हर किसान को आज मालामाल कर दिया। आज गांव-गांव में किसान खुशहाल है और हर आदमी दुआ दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा आए और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी के न्याय के माध्यम से फिर से सरकार बने। अभी आपने सुना कांग्रेसी नेताओं का बयान कि भूपेश बघेल के राज्य में छत्तीसगढ़ के किसान काफ़ी खुशहाल हैं और छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां धान खरीदी 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रहा है। परंतु पिछले साल के धान खरीदी आंकड़ों की बात करें तो इसी सरकार ने इन्हीं किसानों के आखिरी किस्त को उनके खाते में अभी तक नहीं डाला है और अभी दीपावली के बाद फिर से धान की नई फसल खेतों से कटकर फिर बिक्री के लिए मंडियों में आएगी। देखना है कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कितना न्याय करेगी। मैं श्रीकांत दास, उप संपादक, कैमरामैन अमित के साथ BKT न्यूज़।